डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के फ्लो थ्रू पाइप के न्यूमेरिकल आपको बताइए। कुछ न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था। अब ये थोड़ा सा ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा हट के है। इसमें क्या है कि एक 250 mm व्यास के तथा 60 मीटर लंबे पाइप जिसमें पानी 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से बह रहा है, वे घर्षण के कारण शीर्ष स्थानियां ज्ञात कीजिए। शुद्ध गतिज श्यानता पानी की है। अब इसमें गतिज श्यानता दिए देखो, और घर्षण के कारण शीर्ष स्थानी क्या होती है 4F(V²/2GD)। तो V दिया हुआ है और L भी दिया हुआ है और डाया दिया हुआ है T। तो 4F(V²/2GD)। अब F का मान नहीं दिया है, तो F का मान हमें इसके आधार पर निकालना होगा, श्यानता के आधार पर। तो श्यानता के आधार पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कह दिया पहले लेकर नोट किए, V बराबर 250 mm, V बराबर 250 mm और L इक्वल टू 60 मीटर। तो इसको हम बदल देंगे मीटर में 0.25 मीटर, क्योंकि सारे एक में लेना है। और दिया हुआ V इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, V दिया हुआ है। अब देखो इसमें दिया हुआ है गतिज श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये क्या होती है, ये बराबर क्या होती है न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। और म्यू अपॉन रो क्या होता है, ये गतिज श्यानता और ये डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ये दिया हुआ है हमारे पास 0.01 स्टोक। अब हम स्टोक को किसमें बदलेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि हमें ऐसा यूनिट सब लेनी है तो हमें इसको इसमें बदलना होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमने प्रॉपर्टी में सब बताया था कि कैसे बदलते हैं, स्टोक बराबर कितने मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो उसके आधार पर हमने ये निकाल लिया। अब देखो हम इससे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेनॉल्ड नंबर। अब F का मान जो डिपेंड करेगा, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F का मान जो डिपेंड करेगा वो रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगा। तो रेनॉल्ड नंबर हम पहले निकालेंगे कितना, तो ये भी एक पॉइंट है, ये आपको कहीं नोट कर लेना, याद रखना कि रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे और फिर देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है V रो V अपॉन म्यू होता है ना। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि रो ये कर लें कि V अपॉन म्यू अपॉन रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू अपॉन रो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू रख दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए 0.25 D का मान है और नीचे क्या लिखा है 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये मान दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का मान कितना आ जाएगा, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 750000। ठीक है, ये इतना नंबर आएगा। अब देखो जो F का मान है अगर रेनॉल्ड नंबर पर निर्भर करता, अगर Rn का मान 4000 से लेके 10⁻6 तक हो तो ये देखो कितना है 1 2 3 4 75 × 10⁴ यानी 4000 से लेके if Rn इक्वल टू 4000 to 10⁻6, तो इसके आधार पर F का मान जो लेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी F इक्वल टू देन F का मान जो लेंगे 0.079 अपॉन Rn की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई Rn की पावर 1/4। और ये वाला फार्मूला भी आप लोग कहीं पे नोट कर लें, ये ध्यान रखें। अगर Rn का मान 4000 से ऊपर और 10⁻6 के बीच में है, इतनी वैल्यू आती है, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा नहीं होती जब भी कैलकुलेशन में। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, कंपटीशन में भी आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। तो यहां से हम F का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये तो हम मिटा देते, आप फिर से देख लेना ये। तो अब हम यहां से F का मान निकालेंगे, यानी F इक्वल टू
0.079 अपॉन, अब देखो 75, आर का मान कितना निकला था 75,10,0 की पावर 1/4। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 2.684 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, तो ये F का मान निकल आया। अब घर्षण के कारण शीर्ष हानि हम निकालेंगे, जो कि डार्सी का फार्मूला है। ये हमने पहले भी, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल ऐसा करवा चुके हैं पहले लेक्चर में। तो अब घर्षण के कारण शीर्ष हानि यानी हेड लॉस, तो ये आप सबको फार्मूला पता है कि HF बराबर 4FV² अपॉन 2GD। तो अब देखो सारी चीजें आपको पता होगी, सारे प्रॉब्लम में दिए हुए, तो आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखो 4 इंटू F का मान में निकल आया 2.684 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू L का मान दिया हुआ 60 मीटर लंबा इंटू वेग दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G का मान 9.81, G का मान 9.81 इंटू 0.25। तो ये लगभग जो शीर्ष हानि निकल के आई 1.182 मीटर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम थी, यानी इसमें Rn का मान पर डिपेंड करेगा F का मान। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी ये F का फार्मूला याद रखना है और Rn का फार्मूला आपको पता ही है। अब हम एक और प्रॉब्लम लिखते हैं दूसरी। अब दूसरी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है कि एक टैंक है जो 5 मीटर के स्थिर जल शीर्ष पर है, यानी एक टैंक 5 मीटर के स्थिर शीर्ष पर है, यानी कांस्टेंट है। स्थिर जल शीर्ष यानी पानी भरा हुआ है, जल शीर्ष पर है, स्थिर जल शीर्ष पर है तथा एक 100 मीटर लंबा पाइप 100 मीटर लंबा पाइप 100 मीटर लंबा तथा 15 सेंटीमीटर डाया यानी व्यास 15 सेंटीमीटर व्यास की पाइप तथा 100 मीटर लंबा 15 सेंटीमीटर व्यास की पाइप के निकास के ठीक ऊपर से यानी किससे, यानी पाइप से जल डिस्चार्ज हो रहा है, विसर्जित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसके प्रवाह के दर की गणना कीजिए, यानी इसकी, तो इस डिस्चार्ज को रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज, इस डिस्चार्ज की गणना कीजिए, यदि पाइप का घर्षण गुणांक 0.01 है। अब ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है कि एक स्टैटिक हेड पर यानी एक टैंक पर पानी है और उससे एक पाइप लगा हुआ है
इतने मीटर लंबा और इतने डाया का, ठीक है, 100 मीटर लंबा 5 सेंटीमीटर डाया का एक पाइप लगा है और उससे विसर्जन हो रहा है। तो क्या करना है कि हमें निकालना है, विसर्जन निकालना है, Q का मान निकालना है, जबकि F का मान दिया हुआ है, घर्षण गुणांक दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें बर्नौली थ्योरम भी लगाना होगा और घर्षण के कारण शीर्ष हानि भी लगानी होगी। और देखो तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लो ये टैंक है, ये टैंक है और यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है जो कि 15 सेंटीमीटर डाया का है और 100 सेंटीमीटर लंबा है और यहाँ से विसर्जन हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये विसर्जन यानी इस पॉइंट पे विसर्जन हो रहा है और यहाँ से एंट्री हो रही है, ये पाइप की सेंटर लाइन यहाँ से एंट्री हो रही है नंबर 1 और इसको नंबर 2 ले लें। तो देखो भाई यहाँ पर स्थिर शीर्ष भरा हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट हेड भरा हुआ है और ये विसर्जन वायुमंडल में हो रहा है। तो देखो यहाँ भी वायुमंडलीय दाब है। तो अगर हम इस एक बिंदु पर देखें तो ऊपर से हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पर जेड का 5 कितने कांस्टेंट हेड पे है, ये हेड दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 मीटर के शीर्ष पर है, ये 100 मीटर लंबा दिया हुआ है और डाया दिया हुआ है 0.15 मीटर। अब सब मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है 1 से 2 नंबर के बीच में, तो क्या होगा, इस लेंथ के कारण, घर्षण के कारण शीर्ष हानि होगी। और बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि जो ऊर्जा यहाँ होनी चाहिए वही ऊर्जा यहीं होनी चाहिए। अब देखिए बीच में घर्षण शीर्ष हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि आगे जो है वो शीर्ष हानि को जोड़ते हुए चलेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बाहर निकल रहा है, मान लो किसी v वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आके क्या होता है, यहाँ पर आके हेड जो है वायुमंडलीय दाब है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, जेड जो है वो 0 हो जाएगा और वेलोसिटी हेड भी यहाँ पर अब वो 0 हो गई। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी हेड 0 है, प्रेशर हम वायुमंडलीय मान के चलते हैं तो उसको भी 0 माने। केवल क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट हेड और ये जो शीर्ष हानि है प्लस ये शीर्ष हानि होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 प्लस, अब यहाँ पर निकलने के बाद भी वेलोसिटी 0 होगी और ये ग्रेविटी के कारण यहाँ पर फ्लो हो रहा है और डिस्चार्ज होगा वो v एवरेज वेलोसिटी से होके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जेड p अपॉन स्मॉल w एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, वेलोसिटी 0, ये बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर जो शीर्ष होगा टोटल शीर्ष प्लस शीर्ष हानि, तो शीर्ष हानि हो जाएगी 4Fn v स्क्वायर अपॉन 2Gd प्लस बाकी एनर्जी 0 होगी, प्रेशर भी 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकल आएगा, इस पे जब हम सारे मान रखेंगे जो जो चीजें दी हुई है हमारे पास, L भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, V निकाल लेंगे, V नहीं दिया हुआ है, केवल F दिया हुआ है, L दिया हुआ है, G D ये सारी चीज दी हुई है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, V निकल आएगा, यानी यहां से हम निकालेंगे V स्क्वायर बराबर, ये सारे इस तरफ ले जाएंगे तो क्या करेंगे कि 5 इंटू 2 इंटू G इंटू D अपॉन 4F, ठीक, तो सब वैल्यू रख दीजिए कि 5 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू डाया 0.15 अपॉन 4 इंटू F का मान दिया हुआ है 0.01 इंटू L का मान है 100 मीटर, ठीक है। तो यहां से V का मान निकल आएगा, यहां से आप V कैलकुलेट कर लेंगे कितने मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं V मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हमें क्योंकि क्या निकालना है, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू V, और A बराबर क्या होगा, π/4 V स्क्वायर इंटू जो V आ गया। तो अब डाया दिया हुआ है तो एरिया निकल आएगा π/4 V स्क्वायर और यहाँ पर V का मान रख देंगे, तो ये डिस्चार्ज Q का मान निकल आएगा कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकल आएगा, ठीक है।
तो बात देख समझ में आ गई कि ये इस तरीके का है कि पहले इसमें टोटल यहाँ पर स्टैटिक एनर्जी थी और ऊपर से यहाँ वायुमंडलीय दाब लग रहा था। तो ये स्टैटिक एनर्जी थी, प्रेशर हमने वायुमंडलीय दाब माना और ये माना हमने यहाँ वेलोसिटी 0 थी। अब यहाँ पर जब फ्लो किया तो इस पाइप के अंदर वेलोसिटी v होगी, तो v वेलोसिटी से यहाँ तक फ्लो करके आया, तो फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हुआ 4FL_2g। और यहाँ बाहर निकलने पर यहाँ भी क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, यहाँ पर ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब ग्रेविटी के कारण यहाँ पर नीचे की ओर विसर्जन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों पे बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, Z प्लस P अपॉन स्मॉल w प्लस v²/2g। तो P अपॉन w 0, v भी 0। यहाँ पर ये और यहाँ पर जो एनर्जी होगी, Z सेंटर लाइन है, Z 0, यानी यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ऐसा होगा कि 0 प्लस 0 प्लस 4FL_v², Z0 P0 V0 और प्लस हेड लॉस, यानी दोनों ऊर्जा के अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर यहाँ पर ऊर्जा और यहाँ पर ऊर्जा क्या हुआ, हेड लॉस बीच में हो गया। तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर होगी 2 नंबर पर ऊर्जा प्लस हेड लॉसेस। तो यहाँ पर हमने इस हेड लॉसेस को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब आई थिंक ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया हुआ है, तो इस पीडीएफ में अब कुछ और भी प्रॉब्लम है, उनको भी सॉल्व देख लेना। कि जैसे नल की लंबाई 400 मीटर है, व्यास इतना है, इसमें से 150 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी विसर्जित हो रहा है। तो डार्सी का ऐप दिया हुआ है। तो मानक क्षैतिज तल के दोनों सिरों के बीच दाबांतर ज्ञात कीजिए, जबकि एक नल का एक सिरा दूसरे से 4 मीटर ऊंचा है। तो अब देखो इसमें दोनों चीजें लगती हैं। पहले तो हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो वहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे v बराबर q पाने से, फिर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF निकाल लेंगे। अब दोनों सिरों पर दाबांतर क्या होता है, वो दाबांतर जो प्रेशर डिफरेंस है वही हेड लॉस के बराबर होता है, यानी HF बराबर P1/ρg माइनस P2/ρg। तो अब HF पहले हमने निकाल लिया, तो अब आप P1 माइनस P2 का मान निकाल लेंगे कितने किलो पास्कल। अब जब एक सिरा दूसरे से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो दाबांतर क्या होगा कि उस पर Z और जुड़ जाएगा। एक तरफ जो दाबांतर होगा दाब, तो दूसरी तरफ कितना हो गया 4 प्लस HF, यानी फिर उसके बीच में दोनों के बीच में टोटल एनर्जी समान लगाते हुए हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। 7वीं जब देखेंगे आपके पीडीएफ में जब होगा 7वीं आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 8वीं में क्या है कि डार्सी का भी मान लगाना है और चेजी के फार्मूले का भी मान लगाना है। तो उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है कि 200 mm व्यास के क्षैतिज पाइप की लंबाई 200 मीटर है, व्यास दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से पानी बह रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो घर्षण सानी निकालना है HF बराबर, और F का मान दिया हुआ 0.01, तो 4FL_2g से आप घर्षण निशान निकालेंगे। अब क्या निकाला, द्रवीय मध्यमान गहराई तथा द्रवीय ढाल के मान भी ज्ञात करना है। तो द्रवीय मध्यमान गहराई m बराबर होता है A/P, तो π/4 वो तो h/4 होता है, नहीं d/4, तो डाया दिया हुआ है तो d/4 से निकल आएगा, क्योंकि बहते हुए पाइपलाइन की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, m बराबर एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। एरिया होगा π/4 d²/πd, तो बराबर होगा d/4। तो यहाँ से द्रवीय ढाल क्या होता है HF/L, तो HF बराबर 4FL_2g से आपने फार्मूले से HF का मान निकाल लिया, तो I बराबर HF/L से, तो I का मान भी निकल आएगा। तो अब क्या कहता है कि चेजी सूत्र से भी घर्षण निशानी ज्ञात कीजिए। अब चेजी सूत्र से घर्षण निशानी कैसे निकालते हैं कि B बराबर C√m और I बराबर HF/L, तो यहाँ से HF का मान निकल आएगा चेजी का, जबकि चेजी के C बराबर 59 दिया हुआ है, तो 59 रख के यहाँ से फिर HF का मान निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये 8वीं प्रॉब्लम देखें। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो नोट करेंगे, जो जो कहता जाए उस हिसाब से आप सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
और आप बाकी अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका अगला चैप्टर शुरू कराएंगे।